अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर 4 बिंदा। इसका आज मैं पेज नंबर 36 का एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो ये बिंदा जो एक अनाथ लड़की है, उसकी जो सौतेली मम्मी उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रही है और उसके जो नेबर थी, एक लेखिका जो थी, उसको बिंदा की एक सहेली थी, वो उनके छत से वो ये सब देख रही थी। तो उसके बाद का स्टोरी देखते हैं। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है बोल के वो बिंदा को पूछी थी वो लेखिका। माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा, वो माँ उसकी मम्मी को वो पूछी थी ये जो लेखिका ने कि पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है क्या बोल के वो पूछी थी। माँ ने मेरी बात का क्या अर्थ कितना समझा ये तो पता नहीं, पर उनके संक्षिप्त है से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। ना कि उसके अनुसार से, उनकी मम्मी के अनुसार से उनका कुछ भी, वो बिंदा का कुछ समस्या का समाधान भी नहीं हो पाया कि मेरा जो उनका कुछ उलझन भी नहीं सुलझ पाई। बिंदा मुझसे बड़ी ही रही होगी। बिंदा वो जो लेखिका से बड़ी उनसे एज में बड़ी थी। उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था, उसका नाटापन यानी कि वो कद में थोड़ा छोटी थी, मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। उसका नाटापन यानी कि वो हाइट उसका कम था और उससे देखने से कोई सोचता होगा कि उसको ऊपर से कोई दबाकर छोटा कर दिया है। उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से सन्न रहते थे, अज्ञात भयभीत वो रहती थी हमेशा। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, परंतु उसे भय में बदल देता था। उसको वो भयभीत हो जाती जब उसकी जो पंडिताइन चाची जो बिंदा की जो सौतेली मम्मी जो थी, अम्मा बोल नहीं अम्मा, वो जब भी पुकारती थी उसके शरीर में थरथरा वो बिंदा हमेशा थरथरी उठती थी और विस्मय से खड़ी होके वो चली जाती थी उनको जहाँ पे वो बुला रही थी। बिंदा की आंखों में मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। बिंदा हमेशा डरी सहमी सी रहती थी और बिंदा को देखने से उसकी आंख जैसे एक चिड़िया, जैसे बंद पिंजरे में जैसे रखते हैं चिड़िया को, वैसे ही उसका भयभीत होके वो रहती थी हमेशा। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। वो एक बार बिंदा ने अपने तारे गिन गिन के वो 1-2-3 तारा गिन रही थी और वह एक तारा, चमकीला तारा को देखकर वो बोली कि वह मेरी अम्मा है। तब तो मेरी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब वो लेखिका वो आश्चर्यचकित हो गई और वो देखी उसकी तारा बन गई है जैसे बोल के। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है? क्या सबकी अम्मा एक तारा बन के, जो बनने के बाद तारा बन जाते हैं और एक घर में होते हैं और एक तारा बन जाते हैं? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जब अम्मा को ईश्वर बुला लेता है, वह तारा बनकर ऊपर में बच्चों को देखती रहती है। वो उनको नहीं पता था लेखिका को ये उसकी खुद की अम्मा नहीं थी, वो उसकी अम्मा पहले से मर चुकी थी। ये उसकी नई अम्मा थी जो सौतेली अम्मा थी बिंदा की। तो वो बोली कि जब जो
कोई मर जाता है तो जब भगवान के पास चले चले जाते हैं तो कोई वो उसकी अम्मा वो वहाँ पे तारा बनकर वहाँ से वो अपने बच्चों को देखते रहते हैं बोल के वो समझाई वो बिंदा ने वो लेखिका को। और जो बहुत सज धज के घर में आते हैं वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होते हैं वो, और जो सज धज के यहाँ पे आते हैं घर में वो उस बिंदा के नई अम्मा होते हैं। और जो पुरानी अम्मा जो मर के चले जाते हैं वो तारा बन के अपने वहाँ से ऊपर से आसमान से वो अपने बच्चों को देखते रहते हैं। और जो सच धज के आते हैं वो उसकी नई अम्मा बन के ऐसे आते हैं। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी में मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? तुम अपनी नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे भी नहीं रहेगी और ना डांटेगी, फिर वो तुम्हारी मम्मी बन जाएगी और नहीं डांटेगी बोल के वो कहती है बिंदा की सहेली जो लेखिका है। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। लेकिन उसको दोनों का ये डिफरेंट पर्सनालिटी था दोनों उसकी नई अम्मा पालकी में बैठी रहती थी और उसकी जो पुरानी अम्मा वो खुली पालकी में लेटकर जाते थे। खुली पालकी में जो वो बनने के टाइम में वो खुली पालकी में वो सो के गई थी, और जो नई अम्मा उसको बंद पालकी में यहाँ पे ये बैठकर बैठी हुई थी। नई पालकी में बंद पालकी में बैठकर आते हुए वो देखी थी। जब वो छोटी थी उसकी जो पुरानी अम्मा थी जो खुद की अम्मा थी वो पालकी में बैठ के ऐसे लेट के गई थी मरने के टाइम में, और जो नई अम्मा आई थी उसके घर में वो बंद पालकी में, मतलब वो जो डोली में आते हैं ऐसे वो बंद पालकी में बैठ के आई थी। तो ऐसे दोनों को पदच्युत करना, पदच्युत मतलब पद से गिराना, दोनों के पद में ये अलग अलग पद में है, लेकिन दोनों को पदच्युत करना उसके लिए भी मुमकिन नहीं था, उसके लिए भी कठिन था। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया गया है। प्रत्युत यानी कि बल्कि, खुली पालकी यानी कि अर्थी, पदच्युत करना यानी कि पद से गिराना। तो ये था पेज नंबर 35 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 36 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये रहा पेज नंबर 36। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसे रात को मैंने माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। वो फिर वो उसकी मम्मी से बोली कि जो लेखिका थी उसकी मम्मी से बोली, तुम कभी तारा नहीं बनना, जब भी भगवान तुम्हें किसी बड़ी चमकीला तारा भी बनाए तभी भी नहीं बनना, मेरे पास ही रहना बोल के वो बोलती। मैं बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि मैंने अपना आशय प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडितन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगा। फिर अगर नई अम्मा वो जैसे बिंदा की नई अम्मा आई है वैसे आएगी तो वो पालकी में बैठ के आएगी और मेरा दूध बिस्किट जलेबी ये सब खाना बंद हो जाएगा और मुझे भी बिंदा जैसे बनना पड़ेगा और मुझे भी घर का काम सब करना पड़ेगा बोल के वो लेखिका कहती है अपनी अम्मा से। माँ का उत्तर अपनी माँ से कहती है। माँ का उत्तर न तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। उनका ये जो साड़ी का उनके साड़ी का ये छोर पकड़ के ही वो वहाँ पे सो गई थी उसी दिन। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडितन चाची के न्यायालय से मिलते वाली दंड के सब रूपों में से परिचित हो चुकी थी।
उसकी पंडिताइन चाची का असली रूप वो जान चुकी थी और वो बिंदा के ऊपर कितना अत्याचार कर रही थी वो सब उसके सामने आ चुका था। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। फिर वो गर्मी की दोपहर में उसकी पंडिताइन चाची, जो उसकी नई अम्मा थी, बिंदा की नई अम्मा और लेखिका की जो पंडिताइन चाची थी, वो बिंदा को ये पनिशमेंट दे रही थी और आंगन में जो जलती धरती पर ऐसे ही खड़े रहकर उसको पनिशमेंट दे रही थी और घंटों तक वहाँ पे खड़े होने के लिए बोल रही थी। चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया था वो खंभे में भी वो उसको बांध के रख देती थी गर्मी के दिन। भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरो नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झालते देखा था। वो और मोहन के ऊपर पंखा चला के उसको सुलाती थी। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाली उलझे तेलहीन बाल भी, उसके जो बाल में भी तेल नहीं लगा हुआ था बिंदा के बाल में, और अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। पंडिताइन चाची को कैंची ने जब उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखेर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी, पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। पंडिताइन चाची की कैंची ने जब उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखेर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी, पर बिंदा ऐसे ही बैठी रही मानो सिर और बाल उसकी दोनों ही उसके नई अम्मा की हो जैसे। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियां से छूटकर गिर पड़ी। वो गिर गया, दूध का पतीला। खोलते दूध से जले पैर के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हस्तबुद्धि सी हो रही थी। मैं पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, बोल के वो लेखिका ने बिंदा को बोलती है कि पंडिताइन चाची को बोल के वहाँ पे अपने जो पैर गर्म दूध पैर में लग गया है, गिर गया तो दूध के पैर में लग गया है, तो वहाँ पे जो जल गया है उसका पैर, वहाँ पे क्यों पंडिताइन चाची को बोल के वहाँ पे ऑइंटमेंट क्यों नहीं लगा रही है, बोल के वो बिंदा को बोलती है वो लेखिका ने। क्यों नहीं लगवा लेती, उसे यह समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा ने मुझे मेरे हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। तब जो मिल्क जो उसका जो गिर गया था, तभी वो इतना डर गई थी कि उसके जो पैर में जो मिल्क पड़ा हुआ था उसको भी वो ऑइंटमेंट लगाने से पहले उसको मिल्क कैसे गिर गया उसको छुपाने के लिए वो पहले कर रही थी, और से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की, मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर छिपा देने के लिए आवश्यकता बनने लगती, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा।